फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे प्रीवियस टीजीटी पेपर के, और उसी के आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। द ओल्ड मैन chuckled and said, "You have yet learned how to fly a kite properly, my child," is given in the following sentence. Find out the correct. इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएटेड आंसर बताना है। तो इसका है आंसर फोर्थ वाला है, The old man chuckled and said, comma, inverted comma begin, "You have yet learned how to fly a kite properly, comma, my child, full stop, inverted comma, close." ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who quoted these lines about tragedy? The plot then is the first principle and soul of tragedy and characters hold the second place. ये किसने कहा था कि जो प्लॉट होता है वो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, किसका? ट्रेजेडी का, और यही इसकी सोल होती है। करेक्टर होल्ड द सेकंड प्लेस, और जो करेक्टर्स होते हैं किसी ट्रेजेडी में वो सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड प्लेस पर आते हैं। ये किसने कहा था? तो ये अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी इन हिज पोइटिक्स इनका वर्क रहा है अरिस्टोटल का, और बहुत ही फेमस रहा है। तो इसमें इन्होंने इस बात को मेंशन किया है ट्रेजेडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर। ये इसमें बताना है आपको कि कौन कौन सी जो हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच हैं, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो आंसर है, रिवेंज इज काइंड, नेक्स्ट है स्विफ्ट एज अ विंड, थर्स्टी अर्थ एंड ऑनेस्ट थीप। तो इसमें जो ऑप्शंस आर इम्प्रॉपर, ये सही से ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं इसमें, बोथ ए फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है। रिवेंज इज काइंड इसका पर्सोनिफिकेशन किया है, एंड थर्स्टी अर्थ, प्यासी अर्थ का मतलब पृथ्वी का। तो ये इसके राइट आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड इन। गीतांजलि पब्लिश कब हुई थी? इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड है, 1912 में पब्लिश हुई थी। गीतांजलि वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1912 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1913 में, और इंग्लिश में पब्लिश कब हुई थी? ये 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो शेक्सपियर का, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियोस बनाए थे शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ पर, तो उसमें ये क्वेश्चन सारे डिस्कस किए गए थे। और ये देखिए लगातार इससे आगे के पेपर में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो शेक्सपियर का जन्म 1564 यानी 1564 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है, थर्ड इसका आंसर है, माई सन इज डिज़ायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। क्यों? क्योंकि इसमें डिज़ायरस ऑफ सही प्रपोजिशन क्या लगेगा? डिज़ायरस के साथ ऑफ नहीं, इन भी सही नहीं है, डिज़ायरस ऑन भी सही नहीं है, डिज़ायरस फॉर भी नहीं, इसमें आएगा डिज़ायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड। राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? ओमनीपोटेंट। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, वन हु इज ऑल पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। कितनी बुक हैं इसमें? तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं।
इन, और कब आया था ये? इन 1658 मिल्टन इन हिज डार्कनेस सेट डाउन टू डिक्टेट द वर्क पैराडाइज लॉस्ट। एक्चुअली ये जो वर्क था इन्होंने ब्लाइंड होने के बाद लिखा था, विच ही हैड प्लान 30 ईयर्स बिफोर। और ये जो इसका जो थीम था, इसके बारे में जो उन्होंने सोचना शुरू किया था वो 30 साल पहले ही सोचना शुरू कर दिया था। इट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, और इसमें 12 बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ कोरियोलेनस। कोरियोलेनस एक बहुत ही फेमस प्ले है, किसका? शेक्सपियर का। ठीक है, तो इसमें राइटर पूछे हैं, तो इसके राइटर जो हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं। और ये कब लिखा गया था? तो ये रिटन इन हिज 4th पीरियड ऑफ कैरियर के 4th पीरियड में उन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जो स्टाइल था वो किसने सेट किया था? तो इसका राइट आंसर है स्विफ्ट। स्विफ्ट ने किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। खुद से बात करना, इसका क्या मीनिंग है? इसको वन वर्ड क्या देंगे? इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो इसको सॉलिलॉकी कहते हैं। और ये सॉलिलॉकीज जो शेक्सपियर के प्ले रहे हैं उसमें काफ़ी इसका यूज़ हुआ है। जब कोई भी स्टेज पर परफॉर्म करता है और उसको ये दिखाया जाता है कि वो अकेला व्यक्ति है और कुछ सोच रहा है, अपने आप से बातचीत कर रहा है, तो उस स्पीच को सॉलिलॉकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन। इसमें भी पंक्चुएशन बताना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड। हाउ आर यू? आई आस्क्ड। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर्ड। तो इसका राइट आंसर है 4th वाला, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड माई हैंड, फिर फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आई आस्क्ड, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लिंक्स। कैशियस मेड दिस रिमार्क्स अबाउट बिफोर ब्रूटस बिकॉज। उसने क्यों कही थी? कैशियस के ये वर्ड्स हैं और उसने इस बात को क्यों कहा था? तो ये इसका राइट आंसर जो है वो है फोर्थ में है ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर। क्यों? क्योंकि वो सीजर की बढ़ती हुई पावर से जेलस फील करता था एंड वॉन्टेड टू इनिसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर, और सीजर के खिलाफ ब्रूटस को खड़ा करना चाहता था। नेक्स्ट है अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? तो इसमें 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट इज़ अ लिरिक स्टेंजा होता है जो कि 14 लाइनों में यानी 14 लाइन्स में लिखा होता है विद एन एलाबोरेट राइमिंग स्कीम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियाड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। इलियाड एक फेमस वर्क है और पोप ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ अफर्ट इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी दिस रिमार्क्स हैज़ बीन मेड बाय। ये किसने कहा था मिल्टन के विषय में? तो ये अर्नोल्ड ने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge and melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott। ये किसके बारे में कहा गया था? तो ये टेनिसन के बारे में कहा गया है और इसका राइट आंसर है एल्फ्रेड टेनिसन, सेकंड वाला। सेकंड में टेनिसन possesses the reminiscence of Spenser's majesty of Milton, all natural simplicity of Wordsworth, all fantasy of Black and Coleridge, and the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Byron of Scott। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक। तो एपिक कौन सा था ये आपको बहुत अच्छे से पता ही है। डैफोडिल्स जो है पोएम है और इनकी हाइपेरियन जो है कीट्स की ये भी पोएम है। कॉलरिज की कुबला खान ये भी एक पोएम स्टोरी है पोएम में। और ये
पैराडाइज लॉस्ट, ये क्या है, एक एपिक है मिल्टन के द्वारा जो लिखा गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकलेक्ट रोमियो जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्ट। इसका मीनिंग क्या है, रोमियो जूलियट में ये लाइंस बोली गई हैं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ एनिमी ऑफ हिज फैमिली। एक्चुअली जो जूलियट है वो रोमियो की जिस फैमिली से एनिमिटी होती है, दुश्मनी है, उसी की बेटी से वो प्रेम करता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर बोलता है माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्ट, कि मेरा जो जीवन है, मेरी सांसें हैं, मेरी बिलफिड जो है वो मेरे शत्रुओं का क्या है, ऋण है मेरे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। टेम्पेस्ट जो है वो उसका जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले कहा जाता है। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, तो किस इंसिडेंट से अफेक्ट होकर, प्रभावित होकर उन्होंने इसको लिखा था। तो द रिटर्न ऑफ सेलर ऑफ अ शिप, एक शिप जो था उस जिसको जो डूब गया था और उसका जो सेलर था बहुत समय के बाद वापस आ जाता है जीवित, लाइव, दैट हैड डिसअपियर्ड, जो कि अदृश्य हो गया था। तो उसी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर इन्होंने टेम्पेस्ट लिखा था। इन 1609 हाउएवर अकर्ड ऑन एन इवेंट, एक इवेंट, एक घटना घटित होती है विच गिव शेक्सपियर हिज चांस फॉर अ फेयरवेल टू द पब्लिक। एन इंग्लिश शिप डिसअपियर्ड हो जाता है एंड ऑल द बोर्ड फॉर गिवन अप फॉर द लास्ट, लगभग सारे लोग उस शिप के जो हैं वो मारे जाते हैं। अ ईयर लेटर द सेलर रिटर्न होम, लेकिन जो उसका सेलर होता है वो वापस आ जाता है लगभग 1 साल के बाद। एंड देयर अराइवल क्रिएटेड इंस्टेंट एक्साइटमेंट, इससे एक्साइटेड होकर शेक्सपियर टुक दिस स्टोरी एंड वेव इट इनटू द टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट प्ले को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, की डेथ कब हुई थी। तो 1616 में, और अप्रैल 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका कब आया था। तो 1596 में। लेसिडस इज मिल्टन्स, मिल्टन्स का क्या है ये लेसिडस, तो ये एक पास्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय, मिल्टन ने इसको कंप्लीट कब किया था। तो ये कंप्लीट हुआ था पैराडाइज लॉस्ट 1596 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन लेसिडस इज मिल्टन्स, सॉरी ये रिपीट हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैराडाइज लॉस्ट इनका कंप्लीट कब हुआ था। तो ये कंप्लीट हुआ था 1665 में, और 58 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज स्टार्टेड इन 1658 and finished in 1665 after 7 years of labor in darkness. Next question है who is the author of lyrical ballads, किसने लिखा था ये। तो ये लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, और कब आया था ये, किस डेट में, किस ईयर में। तो ये 1798 में आया था, और इसको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों की पोइम्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does Milton accuse in Paradise Lost the scenes of Belial flown with insolences and wine। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑल द अबव है। द एंग्लिकन क्लर्जी, इन सभी पर इन्होंने एक्यूज़ किया है। द कैवलियर पोइट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑल द अबव। नेक्स्ट है इसमें आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें जो भी पार्ट में सेंटेंस में एरर है वो बताना है। तो ही कुड नॉट डू अदरवाइज बट टू ओबे द ऑर्डर्स, ये सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़।
तो यहाँ पर ब्रोक आउट नहीं आएगा, ब्रोक डाउन आएगा, ब्रेक डाउन, बल्कि यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रेक डाउन विच मीन्स टेम्परेरी इमोशनल कैलॉस। ब्रेक डाउन का मतलब कोई बैड न्यूज़ सुनकर किसी व्यक्ति का अंदर से टूट जाना, जबकि ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी भी बीमारी का अचानक से फैल जाना। नेक्स्ट है विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक। इसमें नो एरर है। नेक्स्ट है आई कुड नॉट कन्विंस दैम बिकॉज दे persist to suggest that I was lying। इसमें सेकंड वाले में सजेस्ट इज़ नॉट द प्रॉपर वर्ड, इसमें सजेस्ट जो है वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसलिए सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन फेदरिंग देयर ओन पॉकेट्स। इसमें जो सेकंड है इसमें यही इसका राइट आंसर है जो गलत है। सेकंड वाला जो इसमें पोर्शन है वो गलत है और इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप करना है कौन सा जो सही है वो। तो मिसएंथ्रोपिस्ट आएगा, फिलोलॉजिस्ट आएगा, माइसोगाइनिस्ट आएगा या पॉलीगैमिस्ट आएगा। तो इसमें थर्ड वाला है माइसोगाइनिस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन। जो इंसान या जो व्यक्ति जो भी पुरुष महिलाओं के प्रति उसे डिसलाइक, उसके मन में डिसलाइक रहता है वुमेन्स के लिए, लेडीज़ के लिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको गैनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर आंसर जो है सेकंड है पुल्ड अप, कि उसको पुल्ड अप मतलब निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, किस लिए, उसकी नेग्लिजेंस के लिए। नेक्स्ट है सम पीपुल डैश देमसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर है डिल्यूड। सम पीपल delude themselves into believing that they are indispensable to their organization। नेक्स्ट है chastity is the greatest of a woman। क्या, ornament, greatest ornament of a woman। ornament means आभूषण। नेक्स्ट है he managed to dash several times but was finally dash by the police। तो इसमें दो दिए हुए हैं फिलअप और आपको ये फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा एस्केप्ड। ही मैनेज टू एस्केप सेवरल टाइम, वो कई बार बच गया, बट वॉज फाइनली नैप्ड बाय द पुलिस, लेकिन लास्ट में वो पुलिस से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय द स्टील। इसमें पूछा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें बताया था किसी चीज़ को या एड्रेस करते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ होता है वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी होता है। एन एपिस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सिजोरा इन पोइट्री। सिजोरा क्या होता है, तो ये पॉज होता है। पेट्रार्च had divided his sonnet into two parts, the octave of 8 lines and the sestet of 6 lines with a pause or caesura। pause मतलब छोटा सा जो pause, जहाँ पर हल्का सा रुकने के लिए हम क्या करते हैं,
कॉमा का यूज़ करते हैं आफ्टर 8 लाइन्स के बाद, उसको सिजोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट against worthless aspects in philosophy that romanticism reacted against। इसका राइट आंसर है द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब वंस नेचर ऑफ टेम्पर, किसी के नेचर के बारे में, टेम्पर के बारे में बताया जाता है इसमें। डिस्पोजिशन का मतलब किसी का नेचर या टेम्पर, व्यवहार। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स। ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है, जनरल ऑटो क्राई मीन्स। थर्ड है, अ जनरल ऑटो क्राई ऑफ अलार्म एज द विलेजर्स रेस ह्यू एंड क्राई टू सी द डिकॉइट्स। मतलब कभी कुछ ऐसी घटना देखना और उसके बाद शोर मचा देना, जैसे किसी चोर वगैरह के आ जाने से क्या होता है, अगर कोई देख लेता है उसको तो क्या करते हैं लोग, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसी तरह ह्यू एंड क्राई का मतलब है शोर मचाना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। जिसको ज्ञान से, लर्न करने से हेट होती है, उसे क्या कहते हैं, माइसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन, पंक्चुएट करना है इसमें भी। और इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, द क्रिएटर आंसर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस फिर कॉमा, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ आर्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्विस्ट। लैंग्विस्ट मीन्स क्या होता है, तो लैंग्विस्ट मीन्स who knows only one language, knows two language, knows more than two language। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है who knows several languages। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो ये ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब इसका विलोम, उल्टा। इंसॉल्वेंट मीन्स डेप्टर हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेप्ट, दैट इज बैंकरप्ट, सो इट्स एंटोनिम इज वेल्दी। नेक्स्ट, तो राइट आंसर इसका सेकंड है। नेक्स्ट है, अ सेवेज प्लेस एज होली एंड enchanted as a beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon lover। इसका राइट आंसर फोर्थ है, और इसमें पूछा है दीज लाइन्स थ्रो लाइट ऑन, ये किस पर प्रकाश डालती हैं। तो ये जो लाइन्स हैं वो कीट्स की एंडेमियन की हैं, विच इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड की स्टोरी है, वी लव्ड बाय अ मून गॉडेस के साथ। तो इसमें कीट्स की हेलेनिज्म को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी सेकंड वाली है, डिस्पैशनेट, DISPASSIONATE। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोइम। कौन सी होती है, बैलेड, मॉक एपिक या ड्रामेटिक मोनोलॉग। विच द
machinery and the conventions of epic proper are used in the treatment of previous theme। तो ये बैलेड में होता है। बैलेड में द इंग्लिश बैलेड इज अ टेल रिलेटेड इन सिंपल एंड प्लेन मैनर, बिल्कुल सिंपल तरीके से जिसमें एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, इसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है। इट इज़ लाइक द एपिक इन इट्स ओरिजिन ग्रोथ एंड थीम। तो ये बैलेड है। नेक्स्ट है, इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच बताना है। कंसिस्ट ऑफ द यूज विच सजेस्ट द सेंस बाय दियर साउंड। साउंड किस में रहता है? साउंड ओनोमैटोपोइया में साउंड रहता है हमेशा, चाहे वो वाटर लैपिंग हो या किसी वर्ड की चर्पिंग साउंड हो, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। इसमें क्या है? इसमें सेकंड है ऑक्सीमोरन। इसमें ऑक्सीमोरन का यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरन में क्या है? लेट नॉट एम्बिशन मतलब मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एक तरफ तो मजाक बनाना है, दूसरी तरफ क्या है? यूजफुल वर्ड का यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। It is a figure of speech in which inanimate object or abstract ideas are spoken as if they were person or human। यहाँ पर personification भी है। personification इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ambition को personified किया है। नेक्स्ट है, रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर ऑफ। ये किसके समय के, किसके टाइम के फीचर रहे? तो एलिजाबेथियन लिटरेचर जो था उसमें रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म दोनों ही फीचर्स हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा? इसका एंटोनिम क्या है स्टिग्मा का? तो डिस्टिंक्शन है इसका, ब्लूम अपोजिट। पिक आउट द करेक्ट वर्ड बताना है आपको इस प्रोवर्ब में। तो द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। नेक्स्ट है, पिक आउट द, ये भी हो गया। और ये है लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, रीड आउट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। आंसर करना है, यस आई मस्ट पास दैम फॉर अ नोबल लाइफ वेयर मे फाइंड agonize the strife of human heart, which characteristics of the poet's creation do you find in these lines? तो इसका सेकेंड आंसर है ह्यूमैनिटेरियन। इसमें क्या बताया है? दीज लाइन्स रिमाइंड्स अस ऑफ, टेनिसन की एक पोइम है यूलिसिस, वेयर यूलिसिस लीव्स हिज किंगडम एंड एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड। इसमें जो हीरो है इसका वो एक्सप्लोर करने के लिए नई चीज़ों को, नई जगहों को टाइम टू टाइम जाते रहते हैं। तो इट्स रिफ्लेक्ट्स द पैशन फॉर नॉलेज के लिए एंड मैस्कुलाइन बिगर दिखाया है इसमें एंड सिंपैथी फॉर ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स, these are some important questions and repeated many times in other exams, other years, and this question paper relate to 2004. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर के, और तब तक इनको आप रिवाइज़ कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसको पूरा देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।